हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल एग्री एंड एनिमल सीक्रेट्स में फिर एक बार। तो आज मैं अपना जो वीडियो है स्पेशली मैं लेके आई हूँ सनफ्लावर की खेती के ऊपर। तो आप लोग जैसे जानते हैं ये जो सनफ्लावर होती है इसकी जो खेती होती है ये हर जगह नहीं होती है, कुछ हम लोगों के जो चुनिंदा राज्य हैं वहीं पर होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये हम लोग के महाराष्ट्र में होती है, तमिलनाडु में होती है, उड़ीसा में होती है, बिहार में होती है। व्यापक तौर पे इसको की जाती है इसकी खेती। वैसे तो फ्रेंड्स जो सनफ्लावर होती है ये हम लोग का तिलहन की श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स ये आपकी अगर जो सनफ्लावर की आपको खेती करनी है तो इससे पहले हम लोग का खेत होता है उसकी हम लोग को तैयारी करनी पड़ती है। तो खेत की तैयारी करने के लिए आपको क्या है, खेत को कम से कम 2-3 बार आपको जोतना पड़ेगा। और इसकी जो मिट्टी होती है, मिट्टी में आपको बता दूं, काली मिट्टी और रेतीली दोमट मिट्टी में भी इसकी आप खेती कर सकते हैं। प्लस जो हम लोग का जो मिट्टी का जो pH है वो हम लोग का 6.5 से आपका 8.0 इसका pH लेवल होना चाहिए। तो फ्रेंड जो सनफ्लावर की खेती हम लोगों की मतलब बुआई जो होता है अब जनवरी के एंड में तक कर देनी चाहिए। और वैसे तो साल में इसका हम लोग 3 बार बुआई कर सकते हैं। और जैसे कि जब हम लोग सनफ्लावर के पौधे लगाते हैं, मतलब पौधे का जो डिस्टेंस होता है वो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो क्यारियाँ मतलब जैसे कि जो रो हुए, जो पंक्तियाँ हुई, उसकी हम लोग का जो डिस्टेंस होता है वो 60 सेंटीमीटर हम लोगों का होना चाहिए। ये आइडियल माना जाता है, इतना आप लोगों का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना चाहिए। सनफ्लावर का आप जब बीज लगाते हैं तो उससे पहले आप लोगों को क्या, उसके जो बीज होते हैं बीज का आपको उपचार करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बीज हम लोग लगाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इस समय फंगस का अटैक हो जाता है। तो फंगस से अटैक से हम लोग को बचाने के लिए आप क्या करें, जो सनफ्लावर के जो हम लोग बीज लाएंगे रोपने के लिए, तो पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए 24 घंटा। उसके बाद आप पानी से निकाल के उसको छाया में सूखने दीजिए। फिर फंगिसाइड से आपको ट्रीट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं जो आपको बता रही हूँ फंगिसाइड्स, मेटालैक्सिल का आप 6 ग्राम, और जो बीज है उसका आप 1 केजी बीज के साथ उसको मिक्स करके आप बीज का आप उपचार कर सकते हैं। आप उसके बाद अपनी बीजों को खेत में लगाइए। वैसे तो फ्रेंड जो सनफ्लावर की जो सिंचाई के लिए बोला जाता है, आपके 8 से 9 सिंचाई अगर आप कीजिएगा तो आइडियल मानी जाती है। बट मिट्टी के हिसाब से भी सिंचाई का अंतर पड़ जाता है कि अगर आपकी मिट्टी भारी मिट्टी है तो उसमें कम से कम आपको 20 से 25 बार आपको सिंचाई की ज़रूरत पड़ जाएगी। और अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो इसमें आपके 9 से 10 बार में आपकी सिंचाई इनफ है। और आप ज़्यादा सिंचाई करने से बचें, क्योंकि इससे क्या होता है, जो सनफ्लावर का जो पेड़ का जो जड़ है वो गल सकता है, पेड़ सूख भी सकता है। इसीलिए अधिक सिंचाई मत कीजिएगा। जितना मैंने बताया आपको, भारी मिट्टी के लिए जितना और हल्की मिट्टी के लिए इतना ही मतलब सफिशेंट है, इनफ है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और फ्रेंड्स क्या होता है आपको तो पता ही है, जैसे कि सनफ्लावर हम लोगों का एक फूल है और फूल को पॉलिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर बहुत जगह क्या होता है, ये जो सनफ्लावर में ना पॉलिनेशन हो नहीं पाता है, तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, तो वहाँ पर आप क्या ये कीजिएगा कि सुबह उठ के उसको हाथों से ही उसको परागण कीजिएगा। अगर आपके खेत में मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हैं, वो लोग पॉलिनेशन करने के लिए नहीं आ रही हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। 45 डेज़ होते हैं, उस समय खरपतवार भी काफ़ी अच्छी मतलब बहुत स्पीड में बढ़ता है। तो उस समय आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपके खेत में खरपतवार ना हो। अगर खरपतवार होगा तो ये आपके पौधों का विकास रोक देगा। तो खरपतवार से आप अपने पौधे को बचाइएगा। और फिर लास्ट में आता है कि सनफ्लावर के पौधे को हम लोग कट कब करें। तो सनफ्लावर के पौधे को आप उस वक्त कट कीजिएगा जब वो पूरी तरह से सूख जाएगा और जो फूल होता है उसके जो पीछे का जो पार्ट है वो पूरी तरह से येलो हो जाए, सूख जाए, तब आप अपने पौधे को कट कर दीजिए। अगर आप पौधे को थोड़ा ज़्यादा दिन तक अगर खेत में छोड़ दीजिएगा सूखने के बाद, तो उसमें दीमक का अटैक हो सकता है। इसलिए अपने पौधे को, जैसे आपका पौधा सूख जाता है तो उसको आप कट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ठीक है, मेरा मोटो यही रहता है कि जितने मेरे भाई हैं, बहन हैं, जो भी कृषक वर्ग के हैं, उन लोगों को मेरे इस वीडियो से कुछ जानकारी मिले, उन लोगों को अच्छी इनकम हो, उन लोगों की इनकम में तरक्की हो। मैं यही चाहती हूँ, बस मेरा यही मोटो हर वीडियो में रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।